वेलकम टू माय चैनल। भारत और विदेश संबंधी 22 सितंबर 2020 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। 22 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल सके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। WPP PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, LIC। इसमें आपका उत्तर होगा HDFC बैंक। WPP PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है, जबकि वर्ष 2020 में तेज़ी से बढ़ने वाले टॉप 10 ब्रांड में रिलायंस रिटेल पहला स्थान पर रही। एक साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू 102% बढ़ी है। वर्ष 2020 में HDFC बैंक की वैल्यू $20.2 बिलियन आंकी गई है, लेकिन यह पिछले साल के मुकाबले 11% कम है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रुथ बेडर गिंग्सबर्ग का हाल में ही कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है 62 वर्ष, 74 वर्ष, 87 वर्ष, 95 वर्ष। ऑप्शन 3 सही होगा, 87 वर्ष। वे महिला अधिकारों की हिमायती थी और सर्वोच्च अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश थी। उनके निधन पर मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शोक व्यक्त किया। रुथ बेडर गिंग्सबर्ग को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बोलने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। जोरावर सिंह ने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्कीपिंग करने या रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर लिया है? ऑप्शन है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। उत्तर हमारा होगा 30 सेकंड। जोरावर सिंह पहले डिस्क थ्रोअर बनना चाहते थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उन्हें स्लिप डिस्क हुआ तो उनका वो सपना अधूरा रह गया था। आइए प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में डैश डैश में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। ऑप्शन है पहला लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, योजना आयोग। सही हमारा उत्तर होगा राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में बदलाव किए हैं, जिसके तहत डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किसने IFF को न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज INC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उत्तर हमारा होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 31A के तहत IFF को मंजूरी दी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सही उत्तर होगा पहला। हाल ही में कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी तक भारत में 42 लाख से अधिक कोविड के रोगी ठीक हो गए हैं। वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान करीब 19% है, जबकि भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी दर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इनमें से किसकी सख्त कार्रवाई से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है? ऑप्शन है योजना आयोग, स्वराज आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, महिला संसाधन आयोग। इसमें हमारा उत्तर होगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, यानी कि KVIC की सख्त कार्रवाई से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। KVIC ने 1000 से अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा था जो खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग कर रही थी।
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, एम एस धोनी, सुरेश रैना, कपिल देव। उत्तर होगा सुरेश रैना, जो कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टेक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक एमओ पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड, अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, अमीरात क्रिकेट बोर्ड, जापान क्रिकेट बोर्ड। सही उत्तर होगा अमीरात क्रिकेट बोर्ड। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात आईपीएल 13 को होस्ट कर रहा है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। इस आईपीएल के 24 मैच दुबई में, 20 अबू धाबी में और 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 पर। निम्न में से किस देश के मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका। उत्तर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की है, जिसका ट्रायल किया जा चुका है। साथ ही इससे मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की तैयारी चल रही है। मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह एक विश्व की पहली बायोनिक आंख है।